प्राचीन से प्राचीन सभ्यताओं में भी ईश्वर का जिक्र मिलता है। लोगों ने कुछ ऐसा सत्य ढूंढने की कोशिश की है जो समय की सीमा से परे हो, लेकिन वो सिर्फ उनकी एक कोरी कल्पना मात्र रह गई। कृष्णमूर्ति को बहुत से धर्म बहुत ही ऊंचे दर्जे का स्पिरिचुअल गुरु मानते हैं, लेकिन वो इस पद से इनकार कर देते हैं। जब वो भारत में आए थे तो बहुत से लोगों ने उन्हें बड़े तीखे सवाल किए। क्या आपकी शिक्षाओं में ईश्वर का जरा सा भी स्थान नहीं है? क्या आप नास्तिक हैं? I am not denying God, but we are investigating whether there is such a thing as God. जो व्यक्ति सवाल कर रहा था वो बड़ा ही सटीक सवाल कर रहा था कि ज्यादातर आप कुछ विषयों को टाल मटोल देते हैं। सीधे सीधे बताएं कि ईश्वर होता है या नहीं होता। अगर ईश्वर है तो उसे जानने का एक सीधा सा रास्ता बताएं, क्योंकि बाहर दुनिया में तो बड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन वो जिस लेवल की बात कर रहे हैं ईश्वर के विषय में, इस डीप इंक्वायरी में जाने के लिए बहुत ही सीरियस व्यक्ति चाहिए, जो अंधविश्वासी ना हो, कुछ भी ना मान ले, लेकिन सच में कुछ ऐसा सत्य खोजना चाहता है। तुमने सुना होगा कि हिंदू धर्म में बहुत से गॉड हैं, लेकिन उसी धर्म की गहराई में एक कथा बड़ी प्रचलित रही है और उसका जिक्र जैन और बौद्ध धर्म में भी है। 5 अंधे एक हाथी के साथ कमरे में हैं। जब वो बाहर आते हैं बहस कर रहे हैं। एक कहने लगा हाथी एक बहुत बड़े पंखे की तरह है, क्योंकि उसने हाथी के कानों को छुआ था। दूसरा कहने लगा तुम बेवकूफ हो, हाथी तो एक बड़ी दीवार की तरह है, क्योंकि उसने हाथी के बड़े से पेट को छुआ था। तीसरा हंसने लगा, वो कहता तुम दोनों को कुछ भी नहीं पता, हाथी तो बहुत बड़े बड़े खंभों के जैसा है, क्योंकि वो हाथी की टांगों का सहारा लेकर बैठा था। ऐसा ही 2 लोगों ने और अपनी बातें रखी। निश्चित ही इस कथा में 5 अंधे लोग हाथी के असल स्वरूप को नहीं जानते। अपनी ही बनाई हुई पर्सनल एक कल्पना। तो स्वाभाविक 2 लोग ईश्वर जैसे विषय पे सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि बड़े ही घोर अंधविश्वास में डूबे हैं। फिर कोई हैरानी की बात नहीं है कि ईश्वर के नाम पे ही दंगे हो होंगे। और ज्यादातर ऐसे लोग दोगले हो जाते हैं। ऊपर ऊपर से ईश्वर का नाम और भीतर से वही करप्शन। अगर तुम सच में जाना चाहते हो डीप इंक्वायरी में, तो बहुत से अंधविश्वास टूटेंगे। तो ईश्वर होता है या नहीं होता? अगर होता है तो उसे अनुभव करने का सटीक रास्ता क्या है, इस पे बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी डीप इंक्वायरी बिठाए बिना इस विषय पे और उस रास्ते पे बात की ही नहीं जा सकती। अगर तुम तैयार हो तो शुरू करते हैं कुछ सवालों से। जो सवाल आम लोगों तक पहुंच नहीं पाते, सिर्फ उत्तर पहुंच पाते हैं, और वो उत्तर कोई काम के नहीं होते। अगर तुम होश पूर्वक जो कहा जा रहा है उसे सुनो, तो ये अपने आप में ध्यान है। और सुनते वक्त जो भीतर से मैं है, अगर वो बीच में आता है कि नहीं, बोलने वाला गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, तो तुम सुन नहीं पाओगे। तो अपने भीतर उस मैं के प्रति भी होश, जो बोला जा रहा है उसके प्रति भी होश, ताकि अंधे विश्वास के लिए जरा सी भी जगह ना बचे। एक और बात भी सुन लो यहाँ पे। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कह रहा हूं कि ईश्वर है, तो तुम्हारे भीतर जो पहले से अज्ञानता है ईश्वर के प्रति, वो और मजबूत होती जाएगी।
अगर कहूँगा ईश्वर नहीं है तो एक अलग तरह की अज्ञानता मजबूत होगी। तुम या तो आस्तिक बनोगे या नास्तिक बनोगे। लेकिन सत्य आस्तिक और नास्तिकता से कहीं ऊपर की बात है। ये तो सारे ही मन के खेल हैं। ये तो सारे उसी मैं के जाल हैं। तो पहला सवाल ये है, परमात्मा को तुमने बनाया है या परमात्मा ने तुम्हें बनाया है? किसने किसे बनाया है? हम क्या जानते हैं ईश्वर के बारे में? मेरी एक मुस्लिम दोस्त है, वो पाकिस्तान से। वो कहती है कि ईश्वर ऐसा है जैसे हमारी माँ है, उसका जो हृदय है ऐसी 100 माँओं के हृदय के जैसा ईश्वर है। ऐसा वो मानती है, ऐसा उसने सुना है, पढ़ा है। और तुमने भी कुछ ऐसा ही सुना होगा कि ईश्वर बड़ा दयालु है, प्रेम का सागर है, आदि है, अनंत है। और अगर क्रिश्चियन धर्म की बात करें तो वो ये कहता है कि इंसान को ईश्वर ने अपनी ही तस्वीर से बनाया है। ये बात कितनी ज़्यादा प्रेम से भरी है कि ईश्वर ने इंसान को अपनी ही तस्वीर से बना दिया। लेकिन ज़रा देखो तुम कैसा भयानक जीवन जीते हो। कन्फ्यूजन में, अंधविश्वास में कुछ भी मान लेते हो। एक दूसरे से मौका मिलने पे फ़ायदा उठाते हो। चिंताओं में जीवन व्यतीत करते हो। जो ईश्वर ऐसा अद्भुत है अपने आप में, उसने कैसे लोगों का निर्माण कर दिया है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि तुम्हें देखकर तो लगता नहीं है कि तुम्हें ईश्वर ने बनाया है। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुमने ही ईश्वर को बनाया है। जिसमें क्या हो रहा है कि तुम ऊपर ऊपर से ईश्वर ईश्वर करते हो, लेकिन भीतर जो तुमने दबा रखी हैं चीजें, उनको तुमने देखने की कभी कोशिश नहीं की। अगर इसे सिंपल भाषा में कहूं तो तुमने अपने भीतर 2 टुकड़ों में खुद को बांट लिया है। एक हिस्सा तो तुम्हारा ईश्वरीय है जो तुमने मान लिया है, दूसरा हिस्सा वो है जिसे तुम देखने की कोशिश नहीं करते। अब इन 2 हिस्सों में हमेशा ही झगड़ा चलता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। और जहाँ पे बात सत्य की हो रही हो, वहाँ पे कॉन्फिडेंस जैसी चीज की जरूरत ही नहीं होती। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है, तुमने ईश्वर को कैसे बनाया? क्या ईश्वर की ट्रांसलेशन कर देने से, ईश्वर को गॉड कहने से, राम कहने से, या और भी कोई दूसरा नाम, क्या ऐसा कहने से तुम ईश्वर को जान लोगे? क्या ये जो शब्द है ईश्वर या गॉड, क्या ये ईश्वर है? क्या ये सच में वो सत्य है, या ये सिर्फ संस्कृत, उर्दू, हिंदी या इंग्लिश का एक शब्द है? कृपया देखने की कोशिश करें। ये महत्वपूर्ण बात है, हमारे चारों ओर लोग इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं। ये बात सस्ती नहीं लग रही तुम्हें कि हम अपने भीतर एक भाषा के शब्द की पूजा करते हैं, और ये शब्द क्या है? विचार ही तो है। तुमने विचार को ही ईश्वर माना है, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? और अगर तुम चाहो तो इस शब्द के साथ बहुत सी व्याख्याओं को जोड़कर और इसे बहुत बड़ा कर सकते हो, अपनी स्मृतियां तैयार कर सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि विचार ईश्वर को जन्म दे सकते हैं? क्या विचार ईश्वर के जन्मदाता हैं? तुम जरा देखो इस सत्य को। क्या तुमने अपने अंदर किसी विचार को ईश्वर तो नहीं मान लिया, और उस विचार की ही पूजा तुम करते रहते हो?
कृष्णमूर्ति यहाँ तक भी कहते हैं, अगर तुम कहते हो कि तुम इस धर्म से हो, उस धर्म से हो, इस देश से हो या उस देश से हो, तुम एक युद्ध में कंट्रीब्यूट करते हो। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं वो इंसानों के द्वारा गढ़े हुए ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि ईश्वर कोई मानने की चीज नहीं है, ईश्वर विचार की चीज नहीं है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हमने अपने विचारों को ही अंतिम सत्य मान लिया है। एक उदाहरण देता हूं, इसे सुने। एक व्यक्ति ने एक फूल को देखा, उस व्यक्ति ने उस फूल को छूकर देखा, उसकी सुगंध ली। उस व्यक्ति ने तुम्हें आकर बताया कि एक ऐसा फूल है, बहुत खूबसूरत है। तुम्हें क्या मिली? तुम्हें सूचना मिली। क्या ये जो सूचना है ये विचार रूप में तुम्हारे अंदर कैद नहीं है? क्या वो सूचना तुम्हें सुगंध दे सकती है? क्या तुम्हें उस फूल की कोमलता महसूस हो सकती है सिर्फ विचारों से? तुमने ईश्वर को इतना सस्ता बना दिया है कि तुम उसे अपने विचारों में, अपनी चार दीवारी में पैदा कर लेते हो। तुमने सिर्फ माना है, जाना नहीं। तो ये बात कहाँ पे अंत होती है कि तुम स्वयं को जानते नहीं हो, चले हो ईश्वर को जानने। तुम्हें पता ही नहीं है कि जिस चीज का तुम इस्तेमाल करते हो ईश्वर को जानने के लिए, वो ही तुम्हें पागल बना देता है और तुम उससे अलग नहीं हो। वो कहते हैं थिंकर इज द थॉट। जिस समय तुम्हें विचार आ रहा है, विचार करने वाला उस विचार से अलग नहीं है। तो मैं तुम्हें इनकरेज करूंगा, कुछ वीडियोस में पहले बात की है इन गहरी बातों में। थिंकर इज द थॉट, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। तुम इन चीज़ों को जानो, तुम बेहतर ढंग से इस जीवन को, ईश्वर को जान सकते हो। तो कृष्णमूर्ति ईश्वर शब्द का उपयोग नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि वो नास्तिक है, वो उसमें आस्था नहीं रखते जिसको इंसानी दिमाग ने बनाया है, क्योंकि ये बड़ी सस्ती चीज़ है कि ईश्वर को भी इंसानी दिमाग ने बनाया है। और ये जाना तब जा सकता है जब भीतर से उस मैं की मृत्यु हो जाए, तो अज्ञात को जाना जा सकता है। वरना ज़्यादातर लोग जो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है वो उसी को जान रहे हैं, लेकिन ईश्वर को तो जाना ही नहीं है, वो तो अज्ञात है। तो मैं की मृत्यु के बाद ही अज्ञात में प्रवेश हो सकता है। काश कि तुम अपने जीवन में इस हद तक की गहरी बातों को देख पाओ।